हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्ते के राउंड अप से, जो 5 से 9 जून तक का था। शुक्रवार को मार्केट में मुनाफा वसूली देखने को मिली। ये लगातार दूसरा दिन था जहां पे मार्केट में दबाव देखने को मिल रहा था। 18,676 तक जाने के बाद मार्केट में सेलिंग देखने को मिली, जिसके बाद बुल्स ने 18,600 को संभालने की भरपूर कोशिश की दोपहर तक, लेकिन दोपहर के बाद में सेलिंग आने से जोर आ गया और 18,555 का लो देखने को मिल गया। क्लोजिंग 18,563 की हुई। इससे पहले मार्केट में इस हफ्ते बहुत अच्छी तेजी देखी गई, जहां पर मिड और स्मॉल कैप के अंदर में बहुत अच्छा उछाल आया। माइक्रो कैप ने तो रिटेल इन्वेस्टर का सारा ध्यान ही मार्केट पर लगा रखा था। ये सेगमेंट में तेजी एक लंबे अरसे के बाद देखने को मिली। एफआईआईज ने जून महीने में करीब 240 करोड़ की नेट बाइंग का फिगर है, जबकि गत हफ्ता में 970 करोड़ की बाइंग एफआईआईज ने की है। दादा, आप यूट्यूब चैनल पर जो रोज के शॉर्ट टर्म पिक्स जो डाल रहे हैं उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारे व्यूअर्स को उससे काफी फायदा हो रहा है, तो उसके लिए थैंक यू दादा। तो चलिए अब न्यूज की बात करते हैं। आरबीआई ने रेट में कोई भी चेंज ना करते हुए स्टेटस को की नीति अपनाई है। इससे पहले आरबीआई ने 250 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी लास्ट साइकिल में। अप्रैल और जून महीने में उन्होंने स्टेटस को मेंटेन किया है, पॉज की नीति अपनाई है। आरबीआई की रिपोर्ट में बताया गया कि नॉर्मल मॉनसून होने की उम्मीद, क्रूड ऑयल भाव के भाव में कमी और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर प्राइसिंग की वजह से सीपीआई इन्फ्लेशन 5.1% रहने की उम्मीद है। एसआईपी फिगर्स ने मई महीने में फिर से एक छलांग लगाई है। 7.44% बढ़कर 14,749 करोड़ आने से एसआईपी ने इस बार 14,000 करोड़ के फिगर को पार कर लिया है। 10 लाख नए एसआईपी अकाउंट्स की बढ़ोतरी भी हुई है गत महीने में। गौर करने वाली बात है कि इक्विटी में मई मंथ में 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, कंपेयर टू अप्रैल जहां पर 6,000 करोड़ इक्विटी एसआईपी में ऐड हुआ था। लार्ज कैप फंड्स में करीब 1362 करोड़ की सेलिंग हुई है मई महीने में। एशियन मार्केट भी अभी तेजी के दौर से गुजर रहा है, जो काफी पॉजिटिव मूड बना के चल रहे हैं, जहां पे जापानीज मार्केट 2 महीनों के हाई पर चल रहे हैं, जो कि 5 साल में सबसे लंबी तेजी है। वहीं कोरियन मार्केट्स भी 2022 के हाई को टच कर लिए हैं। वहीं हमारे मार्केट भी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। ये तीसरा हफ्ता है जहां पर हम बढ़त बढ़ाए चल रहे हैं। मैन एल्यूमिनियम ने 1:1 का बोनस इशू कर दिया है और स्टॉक स्प्लिट करके 5 रुपीज पेडअप के शेयर्स जारी करने का निर्णय किया है। इसके बाद शेयर्स में काफी उठापटक देखी गई। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स को नागपुर मुंबई के समृद्धि हाईवे का 119 करोड़ का कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल मिला है। कंपनी ने नासिक से ऑलरेडी काम करना चालू कर दिया है। एसबीआई ने 50,000 करोड़ के टायर 1 और टायर 2 बॉन्ड से फंड्स रेज करने के लिए गवर्नमेंट में अर्जी दी है। ये पूरा फंड्स डेट रूट से प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए ही होगा। क्रूड ऑयल के भाव कंटिन्यूसली गिर रहे हैं, बावजूद के सऊदी अरेबिया ने प्रोडक्शन कट करने का निर्णय किया है। असल में ईरान और रशिया ने अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाया है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाया है, और वर्ल्ड ओवर डिमांड की स्लोडाउन के चलते क्रूड ऑयल के भाव फिसल रहे हैं। आईआरबी इंफ्रा के शेयर्स में काफी अच्छी तेजी देखी गई। कंपनी ने साल दर साल 20% की टोल कलेक्शन में ग्रोथ हासिल की है। बंसाली पॉलीमर्स के शेयर में शुक्रवार को 12% का फॉल आया। कंपनी एक्स डिविडेंड होने के बाद से कंपनी ने 1 रुपी फाइनल डिविडेंड दिया है और 14 रुपीज स्पेशल डिविडेंड दिया है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईईएक्स का शेयर 52 वीक्स के लो पर आ गया है। 2 दिनों में करीब 22% का फॉल आया है। गवर्नमेंट ने पावर एक्सचेंजेस के बिजनेस को मर्ज करने का निर्णय लिया है। आईईएक्स इस समय 99% शेयर है इस सेगमेंट में। एथर इंडस्ट्रीज का शेयर रिकॉर्ड हाई पर चला गया है। कंपनी ने सऊदी अरामको से कन्वर्ज पॉलीओल्स टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज करने का टाइप किया है। निफ्टी 71 पॉइंट्स घटकर 18,563 पर आ गया है। बैंक निफ्टी 43,989 6 पॉइंट्स घटकर बंद हुआ है। सेंसेक्स 63,625 पर 235 अंकों की घटत के साथ बंद हुआ है। बढ़ने वाले इंडेक्स में निफ्टी रियलिटी 3.89% गत सप्ताह की तेजी के बाद इस सप्ताह भी करीब 1.6% बढ़कर 2 सप्ताह में 5.5% की बढ़त इंडेक्स लेवल पर हुई है।
निफ्टी ऑटो 1.7%, निफ्टी मेटल 1.4%, स्मॉल कैप 3.5% गत सप्ताह बढ़ने के बाद फिर से 1.2% इस सप्ताह भी बढ़ा है। घटने वाले इंडेक्स में निफ्टी आईटी, निफ्टी पीएसयू बैंक्स 1.4%, निफ्टी एफएमसीजी 1.2%, निफ्टी मीडिया 1.2% घट गया है। निफ्टी मीडिया ने 2 सप्ताह की वॉलेटिलिटी के बाद वहीं आ गया जहां से चला था। इस हफ्ते बढ़ने वाले शहरों में है टाटा टेली महाराष्ट्र, सुजलॉन, माजगांव डॉक, ये 20 to 24% तक बढ़े हैं। टोरेंट पावर, शारदा क्रॉप साइंस, ब्राइटकॉम ग्रुप, जेबीएम ऑटो, ये 15 to 17% बढ़े हैं। घटने वाले शेयरों की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले है आईईएक्स, 19% घट गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एम्फेसिस, सोभा परसिस्टेंट सिस्टम्स, महिंद्रा फाइनेंस, इंडिया बुल रियल एस्टेट, वरुण बेवरेजेस, ये सभी 5 to 7% की घटत के साथ बंद हुए हैं। नेक्स्ट वीक जो 12 से 16 जून तक का है उसकी बात करें तो आरबीआई की पॉलिसी के बाद से मुनाफा वसूली हावी हो गई है मार्केट पे, और मार्केट ने हाई लगाया था 18,778 का गत सप्ताह में। उसके बाद से मार्केट ने फिसलना शुरू कर दिया है और वो अभी संभल नहीं पा रहा है। अगर गुरुवार के सेशन की बात करें तो आरबीआई की पॉलिसी के बाद से कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर बना हुआ है मार्केट में। 18,620 के नीचे की क्लोजिंग ठीक नहीं है मार्केट के लिए, क्योंकि ये वही लेवल है जिसके ऊपर में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था जोर से, जिसके नीचे अब मार्केट में सेलिंग हावी हो रही है। निफ्टी में 18,700, 18,600 के जोन में काफी कॉल राइटिंग हुई है। अब 18,530 का लेवल बहुत अहम है, क्योंकि ये लास्ट वीक के लो का लेवल है। इस लेवल के नीचे बेयर्स की पकड़ और मजबूत होगी। तेजी के लिए मार्केट को फिर से 18,620, 18,670 के जोन को फिर से क्रॉस करना होगा, तभी मार्केट्स में बुल्स की पकड़ वापस मजबूत होगी। हो सकता है ये लेवल्स क्रॉस करने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़े, क्योंकि कॉल राइटिंग ने अभी तेजी पकड़ी हुई है। नीचे मार्केट्स में 18,470, 18,420 के लेवल्स आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब अपने नेक्स्ट वीक की बात करें, इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है उसमें सोमवार 12 जून को इंडिया के सीपीआई के इन्फ्लेशन के आंकड़े जारी होंगे, जिस पर सबकी खास नजर रहने वाली है। 12 जून सोमवार को ही इंडिया के अप्रैल के आईआईपी फिगर्स भी आएंगे। ये नंबर्स मार्केट बंद होने के बाद आएंगे। 13 जून मंगलवार को अमेरिका के भी मई महीने के सीपीआई आंकड़े जारी होंगे। 14 जून एक बहुत अहम दिन है, जहां पर बुधवार को यूएस फेड की पॉलिसी का डिसीजन आना है, जो कि उम्मीद है कि इस बार हो सकता है कि फेड रेट्स को पॉज कर देवे। ये करीब 10 महीनों के बाद पहली बार होगा जब इंटरेस्ट रेट ब्याज दरों का बढ़ना स्टॉप होगा अमेरिका की ओर से, और ये वर्ल्ड मार्केट्स के लिए काफी बड़ा एक ट्रिगर साबित हो सकता है। बाजार की पहली नजर रहने वाली है इस एक इवेंट पर। इस इवेंट से पहले मार्केट थोड़े नर्वस है और थोड़े हल्के हो रहे हैं। दादा, ये हमारी तरफ से फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताएं, आपको टेक्निकली मार्केट क्या लग रहा है? ओवर टू यू दादा। 22/6/2023 से लेकर 16/6/2023 के बीच में बाजार का हाल हकीकत कैसे जा सकता है, यह अनुमान करने के लिए टेक्निकली हम लोग बात करते हैं। तो वीकली चार्ट, एज पर द वीकली चार्ट इज कंसर्न, पहले निफ्टी का बात करते हैं। स्पॉट निफ्टी मेरा बाईं तरफ वीकली है और दाईं तरफ डेली निफ्टी है। वीकली निफ्टी में एज सच कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, खाली एक कूल डाउन का प्रोसेस चल रहा है मेरे हिसाब से। जो टेक्निकल चार्ट उभर के आ रहा है, रेंज ट्रेडिंग, आप लोग को बोला हुआ है कि हायर एंड में जब भी निफ्टी जाएगा तभी भी एक तो सेलिंग आ सकता है। दैट मीन्स हायर एंड में सेल ऑफ एक्सपेक्टेड एंड लोअर एंड में वाइस वर्सा बाइंग इंटरेस्ट भी रहेगा। दैट मीन्स मेरे बोलने का मतलब ये है, निफ्टी एक रेंज के अंदर रहना चाहिए। वीकली चार्ट इज कंसर्न, एक पॉज मिल चुका है ऑलरेडी वीकली में, तो वो पॉज किस हद तक कूल डाउन होता है वो देखना चाहिए नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। उसके लिए ये जो कैंडल का लो है, मेन ट्रिगर पॉइंट रहेगा 18,464, दैट मीन्स 18,400 टू 18,450, ये जोन काफी इंपॉर्टेंट रहता है एज पर द वीकली चार्ट इज कंसर्न। निफ्टी स्पॉट वीकली एमएसीडी देखा जाए तो पॉजिटिव एटीट्यूड है इसके अंदर। ट्रेंड इज कंसर्न, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरएसआई भी 60 के ऊपर है, दैट मीन्स स्ट्रेंथ तो है। एक जो प्रोसेस चल रहा है वो है कूल डाउन का प्रोसेस, यही है वीकली चार्ट के अंदर। बाकी ऐसे कुछ नेगेटिव चीज उभर के नहीं आया, ना तो कोई पॉजिटिव चीज। अब डेली चार्ट में अगर देखा जाए
तो आरएसआई का हिसाब से देखा जाए, आप लोग को मैं पहले ही 2 हफ्ता 3 हफ्ता से बोल के रखा हूं कि ये जो डाइवर्जेंस अपियर हुआ है और वो हायर एंड में अपियर हुआ है, ओवरबॉट जोन में अपियर हुआ है, दैट्स वाई एक प्राइस एक्शन, एक कूल डाउन के हिसाब से चल रहा है। 13 DMA के ऊपर की क्लोजिंग है, थोड़ा सा कूल डाउन एज पर द प्राइस चार्ट इज कंसर्न, डेली चार्ट यहाँ हो सकता है, बट ये कोई नेगेटिव सिनेरियो नहीं बनने का उम्मीद ज्यादा है। 13 DMA के नीचे अगर लगातार 3 क्लोजिंग आता है, जैसे यहां पर दिया था, उसके बाद मेन थिंकिंग होना चाहिए निफ्टी डेली के अंदर। तो दैट्स वाई डेली में भी ऐसा कुछ माने नेगेटिव तो अभी दिख नहीं रहा है, बट नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड देखना चाहिए लगातार 3 दिन क्लोजिंग आता है कि नहीं आता है। मेरे हिसाब से जिस हिसाब से चार्ट बन रहा है, दिस इज अ कूल डाउन प्रोसेस एज पर द चार्ट इज कंसर्न। अब चलिए बैंक निफ्टी के अंदर। लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी सेम एज यूजुअल। मेरा बाई तरफ बैंक निफ्टी वीकली स्पॉट और मेरी दाई तरफ बैंक निफ्टी डेली स्पॉट। वीकली के अंदर जो दिख रहा है, आप लगातार 1 महीना से देखा जाए तो 1 2 3 4 कैंडल के हिसाब से रियल बॉडी नहीं बन रहा है। दैट मीन्स मोमेंटम है ऊपर की तरफ ही, बट वो रुक रुक के जा रहा है। ये कूल डाउन का प्रोसेस होता है मेरे हिसाब से। तो नीचे की तरफ बैंक निफ्टी का अगर कोई ट्रिगर होता है, तो वीकली चार्ट के हिसाब से लोअर एंड में 43700, इसके नीचे अगर स्पॉट बैंक निफ्टी ट्रेड होता है तो थोड़ा सा वीकनेस पकड़ में आएगा। और कहीं अगर 44,500 इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रिगर होता है, तो बैंक निफ्टी के अंदर एक पॉजिटिव बायसनेस फिर से जाग सकता है ऊपर की तरफ, क्योंकि ये एक इनसाइड वीकली कैंडल बना चुका है। और देखा जाए तो डेली में भी एक इनसाइड कैंडल बन चुका है। तो दैट्स वाई मैं गोल मार्क करके रखा हूं। तो वीकली और डेली में इनसाइड बार, दैट मीन्स टिपिकल कंफ्यूजन है। अब किस दिशा में ये ट्रिगर होगा, ये नेक्स्ट टारगेट या नेक्स्ट लेग उधर ही जाना चाहिए या जा सकता है। तो डेली चार्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी वही है 44,460 के ऊपर, थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम, और 43917, दैट मीन्स 43900, थोड़ा सा नेगेटिव बायसनेस उभर के आ सकता है। बट कॉज ऑफ कंसर्न बैंक निफ्टी की एक ही है कि बैंक निफ्टी 13 DMA के नीचे लगातार 2 क्लोजिंग दे चुका है। एक और क्लोजिंग बैंक निफ्टी में थोड़ा सा नेगेटिव बायस आ सकता है फॉर वेरी शॉर्ट टर्म में। तो दैट्स वाई बैंक निफ्टी लिटिल बिट कंसर्न देखा जाए डेली चार्ट के अंदर। बट एज सच वीकली और डेली कॉम्बिनेशन देखा जाए तो डेली एक कूल डाउन का प्रोसेस हो सकता है, और वीकली उसी हिसाब से देखा जाए तो ये भी एक कूल डाउन का प्रोसेस हो सकता है। बट नेगेटिव थिंकिंग अभी तक तो फिलहाल ये चार्ट देख के समझ में नहीं आ रहा है। अब चलिए हम लोग का जो वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस का बात स्लाइड आता है, वहां पर हम लोग देख लेता है क्या क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। आज तीनों सपोर्ट तीनों रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी, निफ्टी एज एंड फाइनेंशियल निफ्टी में। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स देने के लिए थैंक यू दादा।
दादा, कोटक बैंक ने के शेयर में कनाडा पेंशन फंड ने 1.7% का स्टेक बेचा है 6,225 करोड़ में। मार्केट भाव से ये 5% डिस्काउंट पर बेचा गया, जिसके बाद शेयर में गिरावट देखी गई। दूसरी ओर ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज के शेयर में भी काफी हलचल थी, क्योंकि कंपनी ने अपना नया प्लांट तिंडीवनम में ऑपरेशनल कर दिया है। कंपनी ने 130 करोड़ खर्च करके इसके कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत की है। वहीं कंपनी को रेवेन्यू में हो सकता है कि 400 करोड़ का अधिक मुनाफा हो। तो चलिए दादा, अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पर आप 3 स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। तो प्लीज बताएं दादा। आज जो तीनों स्टॉक लेके हम लोग बात करेंगे, तीनों थोड़ा टिपिकल, एक फ्रंटलाइन स्टॉक है, बाकी दो स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी का है। एक तो है एसडब्ल्यू सोलर। पहले एसडब्ल्यू सोलर लेके बात करते हैं। यहाँ पर मैंने जो चीज गौर किया है, बिकॉज इट्स स्टडी पर्पस चार्ट देख रहा हूँ, और आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा भी लग रहा है कि जिस हिसाब से हम लोग स्टडी कर रहे हैं, लगातार जिस हिसाब से हम लोग स्टडी करते हैं उसी हिसाब से देखा जाए इस दिशा में। ये जो रैली बना था, इसका एक बॉटम बना। ये बॉटम ये बॉटम से हायर है। नाउ ट्रेंड लाइन तो ब्रेकआउट हुआ है, लास्ट वीक में उसका फॉलो अप बाइंग भी हुआ है, 1326 का क्रॉसओवर भी आ रहा है। क्या ये मोमेंटम शिफ्ट होके ये जो प्रीवियस स्टॉप है, दैट मीन्स 340, इसके ऊपर क्लोजिंग दे पाएगा? यही स्टडी हम लोग को करना चाहिए। अगर ये 340 के ऊपर क्लोजिंग होता है तो ये चार्ट एक हायर हाई के फॉर्मेशन वीकली चार्ट के अंदर हो सकता है, क्योंकि काफी दिन से ये एक साइडवेज मूवमेंट, उसके बाद लोअर टॉप लोअर बॉटम करने के बाद अब भी एक हायर बॉटम बना के हायर टॉप बनेगा कि नहीं बनेगा, ये हम लोग को वेट एंड वॉच करना चाहिए। दैट्स वाई 340 के ऊपर क्लोजिंग एक पॉजिटिव बायसनेस दिखा सकता है इस डब्ल्यू सोलर के अंदर। ऑसिलेटर एंड इंडिकेटर इज कंसर्न, एमएसीडी वीकली के अंदर थोड़ा सा नेगेटिविटी है, बट अगर मंथली चार्ट देखा जाए तो मंथली में इसका स्लोप चेंजेस हुआ हुआ है। दैट मीन्स लॉन्ग टर्म चार्ट में इसका चेंजेस थोड़ा सा बन रहा है, बट वीकली इज कंसर्न। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वीकली ये जो नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, ये एक सिनेरियो है। ये जो नेगेटिव था, यहां से फर्स्ट पॉजिटिव टिक फिर से आया है। वीकली स्टोकेस्टिक्स इज कंसर्न, नीचे से घूमने का कोशिश कर रहे हैं कि एक हायर हाई फॉर्मेशन बनाने के लिए। आरएसआई ऑलरेडी बन चुका है, बट हायर एंड में 60 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, यही हम लोग का स्टडी करना चाहिए नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। दैट्स वाई ये स्टॉक को मैं रेडार में रखूंगा एज पर द चार्ट इज कंसर्न और स्टडी इज कंसर्न एस डब्ल्यू सोलर। नेक्स्ट है लार्सन एंड टूब्रो। देखा गया कि जिस जिस टाइम बाजार चल रहा था, वो लगातार 1 2 3 4 हफ्ता, मैंने फाइनली देखा जाए 1 महीना से वो एक कंसोलिडेशन जोन में था। जोन कौन सा था? 13 and 26 का बीच वाला जोन, जो कि हम लोग का स्वीट जोन होता है या वैल्यूएशन जोन। फिर वहां से एक अच्छा कैंडल इस बार बनाया। जिस वीक में बाजार वीकनेस कर रहा था, लास्ट फ्राइडे भी जिस हिसाब से क्लोजिंग आया, हाईएस्ट क्लोजिंग हिसाब से देखा जाए फ्राइडे का, और ये जो क्लोजिंग था, इस क्लोजिंग था 2364, और इस बार का क्लोजिंग आया है 2363 करीब करीब। अब यहां अगर नया क्लोजिंग बनता है तो एक हायर हाई फॉर्मेशन यहां पर फिर बनेगा। दैट्स वाई ट्रेंड इज कंसर्न, इसका पॉजिटिव ट्रेंड है, स्ट्रेंथ है। बाकी स्टॉक जहां कूल डाउन हो रहा है, ये एक इंडेक्स स्टॉक है, इसका नजर रखना चाहिए नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। वीकली एमएसीडी में फास्ट स्लोप चेंज हुआ है। स्टोकेस्टिक्स नीचे से घूम के ऊपर के जाने का कोशिश कर रहे हो वीकली में। आरएसआई 50 से ऊपर के 50 से सपोर्ट लेके उभर के आके अभी अप्रोचिंग 60 एंड वीकली अबव 60। दैट मीन्स स्ट्रेंथ जो है वो आरएसआई दिखा रहा है। तो वीकली चार्ट इज कंसर्न, ये स्टॉक को काफी कॉमन स्टॉक है, लार्सन एंड टूब्रो फ्रंट लाइन स्टॉक है। इस स्टॉक को भी रेडार में डालना चाहिए और स्टडी पर्पस में इसको वॉच करना चाहिए नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड, कम से कम 3 हफ्ता से लेकर 3 महीने। नेक्स्ट स्टॉक आरपीजी लाइफ साइंस, काफी बढ़िया मोमेंटम। यहां पर भी एक हायर हाई बन चुका है। ये जो पोजीशन है, इसके बाद एक हायर हाई बन चुका है। नाउ यहां पर मैंने मूविंग एवरेज इसलिए नहीं लिया क्योंकि मूविंग एवरेज का स्लोप ऑलरेडी चेंज हो चुका है। तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ। नाउ सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग आया है। यहाँ पर जो क्लोजिंग है उसके बाद ये अच्छा क्लोजिंग है, और इसके अंदर जो मोटा मोटी जो एवरेज वॉल्यूम है वो एवरेज वॉल्यूम मेंटेन हो रहा है। ऑसिलेटर एंड इंडिकेटर इज कंसर्न, एमएसीडी का स्लोप चेंज हुआ है वीकली में। मंथली एक बार आप देख सकते हैं, मंथली भी अभी ऑनगोइंग मंथ है, लेकिन हम लोग ये कंसिडर नहीं कर सकते हैं वीकली के हिसाब से।
फास्टिक फिर से आया है एक पॉजिटिव सरप्राइज के हिसाब से। एमएसीडी, स्टोकास्टिक्स, आरएसआई तीनों ही दिशा सेम डायरेक्शन में है, और आरएसआई की तरफ देखा जाए तो एक हायर हाई फॉर्मेशन है जो कि एक स्ट्रेंथ समझाता है। तो फाइनली तीनों स्टॉक जो है एसडब्ल्यू सोलर, लार्सन एंड टुब्रो एंड आरपीजी लाइफ साइंस, एज पर द स्टडीज पर्पस इज कंसर्न, हम लोग ये चार्ट को वेट एंड वॉच करेंगे और रेडार में डाल के ये स्टॉक को वॉच लिस्ट पे डालेंगे कि इसका मोमेंटम किस हिसाब से चेंजेस हो रहा है। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। तीनों स्टॉक्स की जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। दादा, एलईडी लाइटिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर आईक्यू लाइटिंग लिमिटेड का 606 करोड़ का आईपीओ 6 से 8 जून को खुला था, जिसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आईपीओ 66.3 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। इंस्टीट्यूशन की तरफ से बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस था, जिसमें 163 टाइम्स और रिटेल पार्टिसिपेंट्स की तरफ से 13 टाइम्स की एप्लीकेशन डाली गई। ये 2023 का सबसे ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन वाला आईपीओ हो गया। जिंदल स्टील एंड पावर ने 6 जून को 16 लाख शेयर्स के प्लेज को रिवोक किया है, जिसके बाद में शेयर्स में कुछ हलचल देखने को मिली। अब दादा अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा। दादा, सारे ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू। दादा, एचएएल हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग है 27 जून को, जिसमें स्टॉक स्प्लिट पर विचार किया जाएगा। शेयर्स के भाव में अच्छा उछाल देखा गया शुक्रवार के सेशन में। अब दादा अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पर हम लोग डिस्क्लेमर देते हैं। सो दिस इज अ कम्प्लीटली एजुकेटिव चैनल, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए ही यहां पर व्यू शेयर करते हैं। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो अपने कोई भी ट्रेड के लिए अपनी सोच समझ के साथ या सेबी रजिस्टर्ड सर्टिफाइड एनालिस्ट की सोच समझ के हिसाब से ही उनका ट्रेड लें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू सो मच।